हेलो फ्रेंड्स। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर काम करते करते थक जाए तो उसे आराम की आवश्यकता होती है, गहरी नींद की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी आराम की आवश्यकता होती है और इसको हम करते हैं उपवास के माध्यम से। तो आज हम जानेंगे उपवास कितने प्रकार के होते हैं और ये किन किन जटिल रोगों को दूर करने में सक्षम है और किन किन लोगों को इस तरीके का उपवास करना चाहिए। सबसे पहला नंबर है प्रातःकालीन उपवास का। इस उपवास में हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना होता है, हमें दिन भर में केवल 2 बार ही भोजन करना होता है। इसे हम नो ब्रेकफास्ट सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा उपवास करने से हमारे शरीर में उपवास करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में केवल सुपाच्य और सादा भोजन ही लेना चाहिए। दूसरा उपवास होता है सायंकालीन उपवास। इस उपवास में केवल दिन भर में एक बार भोजन करना होता है और शाम के वक्त कुछ भी खाना नहीं होता है। ऐसा उपवास कौन रखते हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा जटिल बीमारियों में रहते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें सायंकालीन उपवास करना चाहिए। इस उपवास को करने से हमारे शरीर से आलस्य चले जाता है, शरीर में कार्य करने की प्रवृत्ति और सक्रियता बढ़ती है और साथ ही साथ में मन प्रसन्न रहता है। इसके बाद आता है एकाहारो उपवास। एकाहारो उपवास मतलब हमें एक टाइम में एक ही चीज़ खानी होती है। जैसे अगर सुबह आपने रोटी खाई तो शाम को आपको सिर्फ सब्जी खानी होती है, या किसी टाइम आपने सुबह के समय फल ले लिया और रात को सिर्फ दूध के ऊपर निर्भर रहे। इस तरह का उपवास हमारे शरीर की क्रियाशीलता को बहुत बढ़ाती है। इसे लंबे समय तक करने से डेली लाइफ की जो समस्या है, जैसे पेट फूलना, डकार आना, इस तरह की गैस की समस्या है, ये सारी समस्या इस दूर हो जाती है। अगला उपवास है रसोपवास। इस तरह के उपवास में हमें किसी भी प्रकार का फल या ठोस पदार्थ नहीं खाना चाहिए। हमें केवल फलों के रस या सब्जियों के सूप का सेवन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है और जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्तियों को कम मीठे फल का चयन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, शरीर बहुत कमज़ोर है, तो वो मीठे फलों के रसों को भी उपयोग ला सकता है। अगर फल से किसी को प्रॉब्लम है, फलों के रस से अगर पेट में कोई समस्या होती है, तो आप सब्जियों के सूप का प्रयोग कर सकते हैं। ये उपवास सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है लीवर डिजीज़ेज़ के लिए। जिन लोगों में लीवर और किडनी की क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती है, अगर वो इस तरीके के डाइट को रखेंगे, तो शरीर से सारे प्रकार के टॉक्सिक निकल जाएंगे, लीवर फिर से रीजनरेट हो जाएगा और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद आता है फलोपवास। इसमें हमें लंबे समय तक या फिर फल लेना चाहिए या फिर सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर कुछ लोगों में फल या सब्जियों से प्रॉब्लम होने लगे तो पहले उन्हें 2-3 दिनों तक नॉर्मल उपवास करना चाहिए। उसके बाद वो धीरे से फलोपवास में आ सकते हैं। फलोपवास में केवल फल या सब्जियां ही हम ले सकते हैं। ऐसा उपवास बहुत लंबे समय तक चलता है और ये भी हमारे शरीर के क्रॉनिक डिजीजेस को ठीक करने में फ़ायदेमंद है। अगला उपवास है दुग्ध उपवास। इसमें केवल दूध पीकर ही उपवास किया जाता है। दिन में 4 से 5 बार केवल थोड़ा थोड़ा दूध ले लिया जाता है और इसमें विशेष ध्यान देने की बात ये होती है कि केवल ये देसी गाय के दूध से ही इस उपवास को करना चाहिए। जर्सी गाय या हाइब्रिड गाय के दूध से ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस उपवास को उस व्यक्तियों को करना चाहिए जिनके बॉडी में स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं, शरीर का गठन बराबर नहीं है, हड्डियों में कोई दिक्कत है। इन लोगों को इस तरह का उपवास करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। दुग्ध उपवास में एक विशेष चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। इस उपवास में सबसे ज़्यादा कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत इससे निदान पाना चाहिए, नहीं तो आपको इससे पाइल्स की समस्या जनरेट हो सकती है। इसके बाद आता है मठोपवास। ये भी देसी गाय के दूध से बना हुआ मठे का प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वीक हो चुका है, जो ना ही फल पचा पाते हैं और ना ही दूध पचा पाते हैं, उन लोगों को मठोपवास में रखा जाता है। इसे 2-3 महीने तक लगातार चलाया जा सकता है और इसमें भी यही बात की सावधानी रखनी है कि आपका मठा जो हो उसमें वसा या फैट ना हो, उसको निकाल के ही आपको सेवन करना चाहिए। जिन लोगों में जटिल बीमारियां हैं, जो बहुत लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा है, जिन लोगों को बालों की समस्या है, इस तरह के रोग में इसमें फ़ायदेमंद देता है। साप्ताहिक उपवास। साप्ताहिक उपवास उन लोगों को करने चाहिए जो ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं। उन्हें कम से कम सप्ताह में एक बार उपवास करना चाहिए। इस उपवास से फ़ायदा ये हो जाता है
कि उनके अंदर में जो भोजन के प्रति अरुचि बन जाती है, शरीर में आलस्य हो जाता है और जो रात को नींद की समस्या होती है, ये एक दिन के उपवास करने से दूर होती है। इसे हर सप्ताह करना चाहिए। इस दिन उन्हें केवल नींबू पानी पीते रहना चाहिए। इससे बॉडी के टॉक्सिक शरीर से बाहर निकल जाएंगे और शरीर फिर से रिवाइटलाइज हो जाता है। लघु उपवास ये 3 से 7 दिनों तक किया जाता है। इस उपवास को करने से शरीर और मन की शक्ति बहुत तीव्र रूप से बढ़ती है, जैसा कि हम नवरात्रि में उपवास करते हैं। क्रमिक उपवास ऐसा उपवास में 3 से 7 दिन तक लगातार उपवास किया जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा हल्का भोजन या फल या सब्जियों के सूप में उनको रखा जाता है 1 सप्ताह तक। फिर उसके बाद से फिर 1 सप्ताह उपवास कराया जाता है। इस तरह क्रम से उनको महीने में 1-1 सप्ताह का ऑल्टर कर कर के उपवास कराया जाता है, जिससे उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होने लगता है। ये उन मरीजों में किया जाता है जिनके शरीर में बहुत कठिन रोग होते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या क्रॉनिक किडनी डिजीजेस है, वो लगातार उपवास नहीं रख सकते, तो उनको ऑल्टरनेट कर करके हमको उपवास करवाना होता है। इसके बाद आता है दीर्घ उपवास। दीर्घ उपवास में 21 दिन से लेकर 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन तक हम इस तरह का उपवास करवाते हैं। अगर इस उपवास का उद्देश्य अगर शारीरिक रूप से है, तो शरीर में बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखता है। लेकिन इस उपवास का फ़ायदा है मन के साथ भी। ये बहुत ही अच्छा होता है शरीर और मन दोनों के लिए। इस उपवास को करने से गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, कोलाइटिस इस तरह की बीमारियों से निजात मिल जाती है। इस उपवास में पूरे शरीर से टॉक्सिक बाहर निकल जाता है। इवन मन शांत हो जाता है। मन में किसी तरह का डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या जीवन में जीने की इच्छा ना रहे, इस तरह का उपवास को करने से वो पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको 11 प्रकार के उपवास के बारे में बता दिया है। जब भी लंबे उपवास करें, तब किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन में करें। छोटे उपवास को आप खुद से कर सकते हैं। और मेरा अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि उपवास तोड़ने का नियम। आप जानते हैं कि उपवास करने से ज़्यादा उपवास तोड़ने के नियम कठिन होते हैं। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें।